जून 14, 2024 एक शो आउट होता है बाय द नेम ऑफ इंडिया गॉट टैलेंट, जिस शो को ओन करते हैं समय रैना। इस शो के आउट होने के बाद इस शो पर क्रेजी रिस्पांस भी आता है। एंड नॉट ओनली रिस्पांस, इस शो में क्रेजी रिस्पांस तो आता ही है, बट धीरे धीरे इस शो के वजह से कंट्रोवर्सी भी होने लगी थी बिकॉज ऑफ हिज डार्क जोक्स जो कि इस शो में बोली जा रही थी। बट एज अ डार्क कॉमेडी समझ के हम लोग माफ़ कर देते थे। एंड ये सब यहीं स्टॉप नहीं होता, धीरे धीरे इस शो के डार्क जोक्स इतने डार्क होते जा रहे थे जो कि हमारे सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड गेस व्हाट, यही हुआ। समय रैना अपलोड अ शो फॉर मेंबर्स ओनली, बट इस शो की वजह से समय रैना की पूरी लाइफ खत्म हो सकती है। What your parents have कभी देखी है 2 crore in cash. 9 फरवरी को एक ट्वीट हैंडल एक पोस्ट करता है, ये लोग हमारे आने वाली पीढ़ियों के दिमाग में जो भर रहे हैं, इसे गंदगी, दरिंदगी, हैवानियत जो भी बोले वो कम है। क्योंकि समय रैना के शो में आए हुए जजेस रणवीर अलाहाबादिया जो कि एक फेमस पॉडकास्टर हैं, आल्सो और प्राइम मिनिस्टर, इन्हें बेस्ट यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड से भी सम्मानित कर चुके हैं। लेकिन ये उस शो में कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे आज के टाइम पर इनके ऊपर FIR भी हो चुका है। नॉट ओनली FIR, डिफरेंट स्टेट के CM भी इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए ऑर्डर भी दे दिए हैं। तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर एंड यहाँ पे इस शो के एक जजेस की नहीं, बल्कि यहाँ पे 2 जजेस थे जो कि अपनी हद को पार कर दिए। इंक्लूडेड एक गर्ल जजेस अपूर्वा मुखीजा। एज ए यूट्यूबर मैंने पहले भी अपूर्वा के बिहेवियर के ऊपर स्टडी किया हूँ, जहाँ रात रात में बार्स में जाना, ड्रिंक करना, माँ बाप को गालियाँ देना एंड सेक्स जैसी चीज़ों को नॉर्मलाइज करना। एंड नॉट ओनली दिस, ये लेडी खुद को सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट वुमेन भी बोलती है, जिसने इस शो में एक मदर के लिए इतने गंदे शब्द का यूज़ करती है जो कि बिल्कुल भी माफ़ करने लायक नहीं है। एंड बुरा तो तब लगता है जब लोग इसे सुनने के बाद इसके ऊपर एडिट्स बनाते हैं एंड आल्सो इसे अप्रिशिएट करते हैं हंस के। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? पर कैसी है आप? हाउ आर यू फीलिंग? बढ़िया हूँ, एकदम तैयार हूँ मरवाने के लिए तुमसे। नहीं, आई हैव बेटर टेस्ट। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई, और नीचे से मिनिमम 6 इंच। अभी के टाइम पर ये मैटर इतना बड़ा हो गया है कि आज के दिन इस मैटर को पार्लियामेंट में भी डिस्कस किया जाएगा। ये जो कॉमेडी कंटेंट के अंतर्गत ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज को, ऐसे हर हदों को के दायरों को पार करते हुए अगर कंटेंट बनता है, वो देश को स्वीकार्य नहीं है। जहां माँ बाप के रिश्ते से लेकर एक IIT बाबा था जिन्होंने अपने माँ बाप को गाली दे रहे थे, एक ये निकले जो देखना चाहते हैं अपने माँ बाप की इंटीमेसी देखना चाहते हैं। ये किस स्तर पे हम आगे रहे हैं? एक आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें, कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ही इज समवन विद मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स। इनके पॉडकास्ट में हर मंत्री बैठा है, प्रधानमंत्री ने इनको बकायदा अवार्ड दिया है। तो आप ये जिम्मेदारी समझिए। आप सोच सकते हैं कि कोई पद्म विभूषण ले जाए, पद्म भूषण ले जाए, पद्मश्री ले जाए और उसके बाद इस तरीके का कंटेंट बनाए। तो मैं IT कमेटी में इसकी बात उठाने वाली हूँ। एंड इसको लेकर NCPCR मींस नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यूट्यूब को वार्न करता है कि इस वीडियो को टेक डाउन किया जाए, क्योंकि इस वीडियो में दिखाए गए या फिर बोले गए शब्द हमारी जनरेशन को खराब कर सकता है, हमारे बच्चों के लिए एंड जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी ये डेंजरस हो सकता है। असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा एक ट्वीट करते हैं कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनके ऊपर आज FIR हो चुका है, जो कि वल्गैरिटी, सेक्सुअलिटी जैसी चीज़ों को इस शो में डिस्कस किए हैं। एंड इतना सब होने के बाद रणवीर अलाहाबादिया डू अपोलोजाइज की मुझे माफ़ कर दो। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The
podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. जैसा कि हम जानते हैं कि रणवीर अलाहाबादिया एक पॉडकास्टर है जिनके पॉडकास्ट में बहुत सारे पॉलिटिशियन एंड रिस्पेक्टिव पर्सन्स भी आ चुके हैं। रणवीर अलाहाबादिया खुद को स्पिरिचुअल मानते हैं एंड जब उस पर्सन के मुंह से कुछ ऐसा सुनने को मिलता है तो नॉट ओनली मी एवरीबॉडी इज शॉक्ड। एंड इसे देखते हुए इंडिया के फेमस सिंगर वी प्राक जो कि अगले गेस्ट थे रणवीर अलाहाबादिया के, वो एक वीडियो अपलोड करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे एंड वहाँ पे बोलते हैं कि मैं अब रणवीर अलाहाबादिया के साथ पॉडकास्ट नहीं करने वाला हूँ। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी जो बियर बाइसेप्स एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो, आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो, किस तरीके से बातें कर रहे हो, ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी। और इसमें देखो वो एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीजें शोभा देती हैं। मम्मी कैसी, आर यू क्रेजी? आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को? एंड आल्सो मैंने ऐसे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जहाँ पे मैंने यूट्यूबर्स को एक्सपोज किया है जो कि मामी जैसे मम्मी जैसे पवित्र रिश्तों को नॉर्मलाइज करने की भी कोशिश किए थे। अगर आपको इन वीडियोस में इंटरेस्ट है तो आप जाके चैनल पे देख सकते हो। एंड अगर मेरी ओपिनियन मांगो तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन कि वल्गैरिटी एंड सेक्सुअलिटी जैसे चीज़ों को नॉर्मलाइज करने वाले यूट्यूबर्स के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो एंड मेक इंडिया बेटर नॉट वर्स्ट। खैर, आपको क्या लगता है आप कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। बाय।